आज हम सभी जो है 3 अप्रैल का इतिहास जानेंगे, जिसमें सबसे पहले चलते हैं 3 अप्रैल को इतिहास देखने के लिए। तो आज का दिन जो है 3 अप्रैल का दिन है और आज का महत्वपूर्ण इतिहास देखेंगे। तो 3 अप्रैल 1984 राकेश शर्मा में रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज टी-11 से अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। 3 अप्रैल 1999 भारत ने पहला ग्लोबल लॉजिस्टिक सैटेलाइट इसरो ई का लॉन्च किया था। 3 अप्रैल 1903 स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। 3 अप्रैल 1680 भारत में मराठा साम्राज्य की आधारशिला वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की रायगढ़ में मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, आज का देखते हैं एमसीक्यू जो है क्वेश्चन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसमें आज का फर्स्ट सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, हाल ही में इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण 2024 कार्यक्रम कब लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो है अप्रैल और मई के बीच जो है, ये अप्रैल से मई के बीच में जो है लॉन्च किया जाएगा। इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण 2024 लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने भारत के शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय, कॉलेजों में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल मई 2024 के दौरान आयोजित किया जाएगा। स्टार्ट यूजी और पीजी के छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो ये जो है 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच किया जाएगा। भारतीय वायुसेना 1 से 7 अप्रैल तक गगन शक्ति 2024 अभ्यास करेगी। इस अभ्यास में देश भर के सभी वायुसेना अड्डों और संपत्तियों को शामिल किया जाएगा। यह अभ्यास आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था। इसमें चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मंचों पर युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी का परीक्षण करने की कोशिश की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन छठे शास्त्र रैपिड फाइट्स रेडेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की। तो ये जो है आईआईटी मद्रास ने की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास छठे शास्त्र रैपिड रेडेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की। इस आयोजन में 35 से अधिक आईआईटी मद्रास के खिलाड़ी भाग लिए। इसमें 6 ग्रैंड मास्टर, 16 अंतरराष्ट्रीय मास्टर, 3 महिला ग्रैंड मास्टर और 1 महिला अंतरराष्ट्रीय मास्टर की उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, हाल ही में आईसीसी एलिट पैनल्स में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं। तो ये जो है शरफुद्दौला इब्ने बने हैं। शरफुद्दौला ने आईसीसी एलिट पैनल्स ऑफ अंपायरों में नियुक्ति होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर का इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक समीक्षा और चयन प्रक्रिया के बाद उनके प्रस्ताव की पुष्टि की गई। शरफुद्दौला 2006 से अंतर्राष्ट्रीय सदस्य और अंपायर के रूप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जनवरी 2010 में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मीरपुर में 1 दिवसीय मैच में
मैच में हुए थे। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण बनाता है? तो ये जो है भारत। फॉरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ने भारतीय रिटेल्स में $3.63 का भारी निवेश किया, जिसके बाद दिसंबर 2023 में उनकी सबसे बड़ी खरीदारी थी। भारत को एशियाई इसरो में विदेशी निवेशकों के लिए शीर्ष स्थान दिया गया। घरेलू निवेशकों ने प्रोडक्ट्स प्रिंट्स बनाए रखा और उन्होंने भारतीय बाजार में 52,467 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो 4 साल का अधिकतर स्तर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है, आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में LCA तेजस MKIA ने कहा अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो ये जो है बेंगलुरु में की है। LCA तेजस मार्क फर्स्ट की पहली सफल उड़ान बेंगलुरु में HLL फैसिलिटी में पूरी हुई। यह फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी उड़ान के दौरान 18 मिनट तक हवा में रहा। तेजस मार्क A1 आधुनिक और 4+ जेनरेशंस का फाइटर्स एयरक्राफ्ट है। इसमें हवा में फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे इसकी क्षमता बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो ये जो है USA में है। अमेरिका के मैरीलैंड से बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सिंगापुर का एक बड़ा सा जहाज ब्रिज के एक खंबे से टकरा गया, जिससे फ्रांसीसी एस्कॉर्ट की ब्रिज का एक हिस्सा भर भरा कर नदी में गिर गया। सिंगापुर का डाली नाम का कार्गो शिप बाल्टीमोर पोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर्स प्लांट्स ने कहां परिचालन शुरू किया? तो ये जो है गुजरात में किया। क्या किया? गुजरात में किया। दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण का संचालन शुरू हुआ। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने गुजरात के मुद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण शुरू किया। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी कक्ष कॉपर्स ने $1.2 बिलियन की ग्रीनफील्ड कॉपर्स रिफाइनरी के पहले चरण को चालू किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है निधु सक्सेना को किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निधि सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5.68 उछलकर 62.55 रुपये पर पहुंच गया। निधि सक्सेना ने भी कॉमर्स MBA और CIB की पढ़ाई की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन्स 2024 अवार्ड जीता है? तो ये जो है विजय जैन ने जीता है। हाल ही में उद्योग जगत के शीर्ष नेताओं के सम्मान में एक शानदार कार्यक्रम में स्टार्ट स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन
को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर्स आइकन्स 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में नोएडा में आयोजित पुरस्कार समारोह का आयोजन द टाइम्स ग्रुप्स द्वारा किया गया था। इसी के साथ आज का क्वेश्चन खत्म होता है। आप सभी जो है इसे 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेंगे। आपकी ये सारे जो करंट अफेयर है वो सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आप जो भी उसका फीडबैक जो है कमेंट के द्वारा फिर बताएंगे।